नमस्कार प्रिय बच्चों। हम कामचोर कहानी पढ़ रहे हैं। बहुत ही रोचक और हास्यास्पद कहानी है, लेकिन इसका संदेश बड़ा ही प्रासंगिक भी है और हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने योग्य है और हम सबको अपने जीवन में इसे अपनाना चाहिए। इस चीज़ की सीख भी हमें मिलती है कि हमें परिश्रम करने की आदत डालनी चाहिए और माता पिता को भी बच्चों को बचपन से ही परिश्रम का पाठ पढ़ाना चाहिए। छोटे छोटे कार्य उनसे करवाए जाने चाहिए ताकि वे अपना कार्य स्वयं कर सकें और ऐसी स्थिति जैसी कि कहानी में उपस्थित हुई है कभी भी ना बने। तो हमने देखा कि भेड़ें जो हैं घर में इतना उत्पात मचाती हैं और उस उत्पात के कारण पूरा घर उथल पुथल हो जाता है। अब आगे देखिए, इधर ये प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। बच्चे पहले मुर्गियों को दड़बे में बंद करना, उसके बाद भेड़ों से सारे घर के अंदर घमासान करवाने के बाद उन्हें लगा कि इतने काम हम बिगाड़ चुके हैं, अब अगर हम और कुछ काम नहीं करेंगे तो शाम का खाना तो मिलेगा ही नहीं। तो उन्होंने सोचा क्यों ना भैंसों का जो दूध है वो ही धो लिया जाए। तो बाल्टियाँ ली और ये भी नहीं देखा गया कि बाल्टी धुली है या अधुली है। वे लेकर के और दूध धोने के लिए उसे बैठ जाते हैं और इस क्रम में क्या करते हैं, एक भैंस पे एक भैंस के पास दूध धोने के लिए जब चार चार बच्चे भैंस पैर जो ये देखिए इसमें दिया है कि एक भैंस के पास 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। मतलब एक भैंस के नीचे 4 बच्चे दूध धोने लगेंगे तो भैंस तो आक्रोशित हो ही जाएगी। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांधी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। अब जब भैंस उनसे नियंत्रित नहीं हो रही है तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना आगे और पीछे के पाँव बांध दें और उसके बाद हम दूध धो लें। तो बस झूले की रस्सी उतार कर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांधे, अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ ही भूचाल भी आया हुआ है। जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चला और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को भला बुरा सुनाने लगे। मतलब भैंस के पीछे के पांव बांध के बच्चे आगे के पांव बांधने का प्रयास कर रहे हैं, पीछे के पांव चाचा जी की चारपाई से बांध दिए और भैंस वो सचेत हो गई, चौकन्नी हो गई और वो पलंग को लेकर के खींचती हुई चली जा रही है। पानी के ड्रम से पलंग टकरा के पानी चाचा जी के ऊपर गिर गया है और वो एक तरह से भौचक्के से रह गए कि ये सब क्या हुआ। और स्थिति समझ करके वो बच्चों को इस तरह के कार्य देने वालों को भला बुरा कहने लगते हैं। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी, पीछे पीछे चारपाई, उस पर बैठे हुए चाचा जी। ओह, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। बच्चों को याद आया कि भैंस को धोने बैठ गए हम, बछड़ा नहीं खोला, शायद इसलिए ये सब हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, बछड़े को भी खोल दिया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता से व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया। बछड़ा तत्काल जुट गया, धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। मतलब अब जब बच्चों ने बछड़े को खोल दिया तो भैंस थोड़ा रुक गई, लेकिन रुकने से ही क्या हो, बच्चों ने दूध धोने का कार्य फिर शुरू किया तो जो बछड़ा था वो बागी हो गया। मतलब वो आक्रोशित हो गया क्योंकि उसको दूध पीना था। बाल्टी पहले ही गोबर में सन चुकी है। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा, 2-4 धारे गिलास कटोरों पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनटों में ही 3/4 में हो गया। देखिए, कुछ क्षणों में ही सब कुछ कार्य हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता है जैसे सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियाँ बाग में हकाई गई, मातम सी मनाती तरकारी वाली ने आंसू पोंछे गए
अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। मतलब अम्मा भी जो है इस सारे प्रक्रम को देख करके इतना क्रोधित हुई कि उन्होंने अपने मायके जाने के लिए, आगरा जाने के लिए सारा सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दे दी। परेशान होकर के अम्मा ने क्या चुनौती दी कि या तो इन बच्चों को ही रख लो घर में या फिर मुझे ही काम कर लें दो, अन्यथा मैं यहाँ से चली जाऊँगी। क्योंकि बच्चों ने जो उथल पुथल मचाई वो काम की जगह काम फैलाने वाली स्थिति बन गई। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे जो कुछ भी हो, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो कहने का मतलब, काम करवाने के लिए जब एकाएक किसी नतीजे पे पहुंच के और बच्चों को काम पकड़ा दिया जाए और उनको बिना किसी अभ्यास के, बिना सिखाए काम करने को कहा जाएगा, तो स्थितियां ऐसी ही हो जाएंगी। तो कहने का तात्पर्य यही है कि माता पिता को बच्चों को काम करने की आदत डालनी चाहिए। उन्हें नौकरों पे ही आश्रित नहीं छोड़ देना चाहिए। अगर उन्हें ऐसा करने के लिए छोड़ दिया जाएगा और उन्हें मार्गदर्शन नहीं दिया जाएगा कि कैसे कार्य करें, तो कामचोर कहानी के बच्चों जैसी उनकी स्थिति हो जाएगी। तो बच्चों, आप भी काम करने की आदत डालें। अपने छोटे छोटे काम आप स्वयं से करें, अपने माता पिता का सहयोग करें। तो इस तरह से हमें शारीरिक श्रम की महत्ता ये कहानी बताती है। धन्यवाद।